Welcome to RS Law classes. The Constitution First Amendment Act 1951 संविधान के प्रथम संशोधन के बारे में जो 1951 में हुआ उसके संबंध में आज हम चर्चा करते हैं। एक प्रमुख केस जिसके आधार पर यह संविधान संशोधन किया गया उस केस का नाम है द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन केस 1951. It made provision for special treatment of educationally and socially backward classes. By adding the 9th schedule to the Constitution, it prevented the act listed in the 9th schedule from being subjected to judicial review. सबसे पहला इसमें एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से प्रोविजन किया गया जिससे आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जोड़ा गया और दूसरा इसमें 9th शेड्यूल जोड़ी गई जिसमें कहा गया कि 9th शेड्यूल में जुड़े गए जो भी एक्ट होंगे वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्टेड रहेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 जिसे लागू किया गया 18 जून 1951 को। इसका शॉर्ट टाइटल है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। सेक्शन 2 Amendment of Article 15. To Article 15 of the Constitution, the following clause shall be added. Clause 4. Article 15 में Clause 4 इस amendment के द्वारा जोड़ा गया जो ये बताता है कि Nothing in this article or in Clause 2 of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes. इसका अर्थ ये हुआ कि इस अनुच्छेद की ये जो आर्टिकल 15 है वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया है। किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी कोई विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका क्लोज 4 कहता है कि यदि कोई पिछड़े हुए नागरिक है या SC/ST के कोई सदस्य हैं, उनके लिए विशेष उपबंध बनाने से राज्य सरकार को निवारित नहीं किया जाएगा। चाहे 29 के क्लॉज 2 में कोई भी बात हो, चाहे आर्टिकल 15 में कोई बात हो। तो आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। इस प्रकार इसमें जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है और जो SC/ST लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करने का प्रावधान किया गया। Amendment of Article 19 and validation of certain laws. In Article 19 of the Constitution, A for Clause 2, the following clause shall be substituted and the said clause shall be deemed always to have been enacted in the following form, namely, nothing in subclause A of Clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law impose reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of the security of the state, friendly relation with foreign state, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense. आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में पहला अधिकार दिया गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके संबंध में 19 के क्लॉज 2 में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। उस रिस्ट्रिक्शन में पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये 3 आधार नहीं थे। इन 3 आधारों को इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के मामले में ये कहा गया कि लोक व्यवस्था के आधार पर नागरिकों के मूल अधिकारों पर निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता क्योंकि ये अनुच्छेद में यह आधार नहीं है। इसी बदलाव के कारण ये संशोधन करते हुए 19 के क्लॉज 2 में इन 3 आधारों को जोड़ा गया।
In clause 6, for the word beginning with the words nothing in the said subclause and ending with the words occupation, trade, or business, the following shall be substituted, namely, nothing in the said subclause shall affect the operation of any existing law insofar as it relates to or prevents the state from making any law relating to the professional or technical qualification necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade, or business. The carrying on by the state or by a corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industry, or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizen or otherwise. यह अनुच्छेद आर्टिकल 19 के 1 के क्लॉज जी में बताया गया टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की अधिकार के संबंध में बताया गया है, जिस पर प्रमुख रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए हैं वो क्लॉज 6 में बताए गए हैं। इस क्लॉज 6 में कुछ बदलाव किया गया और इसमें जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। पहला क्लॉज ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए कोई भी वृत्तिक संबंधी या उसकी तकनीकी संबंधी अहर्ताओं को ध्यान में रखते हुए कोई विधि बनानी हो, उससे किसी राज्य को निवारित नहीं करेगी, उसे रोकेगी नहीं। दूसरा क्लॉज कहता है राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः भागतः अपवर्जन करने या अन्यथा चलाए जाने से निवारित नहीं करेगी। उस पर यदि कोई विद्यमान विधि है तो उस विद्यमान विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी, अन्यथा यदि कोई नई विधि बनानी है तो इसके संबंध में राज्य को निवारित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट के बाद में दो नए आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 31A और 31B। इन आर्टिकल्स को जोड़ने का उद्देश्य भूमि सुधार संबंधी विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। इसके साथ ही 9 शेड्यूल को भी जोड़ा गया। आर्टिकल 31A सेविंग्स ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। तो संपदा से संबंधित जो भी विधियां हैं उनको किन मामले में छूट दी गई है, इनके संबंध में प्रावधान 31A में बताया गया है। 31B वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। 31B 9 शेड्यूल से संबंधित है। 9 शेड्यूल में जिन जिन विषयों को जोड़ा गया है उन विषयों के संबंध में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा सकता। 9th शेड्यूल आर्टिकल 31B से संबंधित है। यह प्रश्न कई बार प्री परीक्षा में पूछा जा चुका है। 9th शेड्यूल के अंतर्गत जो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ये 9 शेड्यूल जोड़ी गई, इसके शुरुआती दौर में 13 अधिनियमों को जोड़ा गया। इन अधिनियमों को आप नोट कर सकते हैं। इसके पश्चात आर्टिकल 85 में अमेंडमेंट किया गया। आर्टिकल 85 और 174 ये दोनों ही सेम आर्टिकल हैं। आर्टिकल 85 यूनियन से रिलेटेड है और आर्टिकल 174 स्टेट से संबंधित है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन each house of parliament to meet at such time and place as he think fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. The parliament may from time to time prorogue the house or either house dissolve the house of the people. राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को
ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होगा। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्र अवसान कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। यहाँ पर लोकसभा विघटित की जा सकती है, राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती। वो एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है, निम्न सदन है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को 85 में ये पावर दी गई है, उसी प्रकार 174 में ये राज्यपाल को ये पावर दी गई है। तो हमें यहाँ दो जगह एक पॉइंट को दो जगह याद करना है, 85 और 174 में राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल शब्द वहां पर रखना है। इसके पश्चात आर्टिकल 87 और 176 के अमेंडमेंट को हम देखेंगे। ये दोनों ही आर्टिकल समान हैं। 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, और 176 स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर से संबंधित है। इसमें जो पहला क्लॉज था उसमें एवरी सेशन प्रत्येक सत्र से संबंधित वर्ड दिए गया था, उस वर्ड को अब बदल दिया गया है और इसके स्थान पर बना दिया गया है द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो प्रत्येक प्रथम सत्र के आरंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सत्रों में अभिभाषण करेगा। इसी प्रकार दूसरा, द वर्ड एंड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ सच डिस्कशन ओवर द अदर बिजनेस ऑफ द हाउस शब्द को लोपित कर दिया गया है। इसी प्रकार जो हमने यहाँ पर लोकसभा को संबोधित करने के लिए एक पढ़ा गया है, तो राज्य के संबंध में इससे लेजिस्लेटिव असेंबली वर्ड आएगा। बाकी जो अमेंडमेंट है वो समान है। इसके पश्चात आर्टिकल 341 और 342 में अमेंडमेंट किए गए। 341 और 342 SC/ST से संबंधित आर्टिकल्स है। इन आर्टिकल में बताया गया है कि द कंसल्टेशन फॉर द वर्ड में आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर और राज प्रमुख ऑफ अ स्टेट, द वर्ड्स में विद रेस्पेक्ट टू एनी स्टेट एंड वेयर इट इज अ स्टेट स्पेसिफाइड इन पार्ट A or part B of the first schedule after consultation with the governor or Raj Pramukh thereof shall be substituted। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 342 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो इनके संबंध में यदि कोई भी कार्य करना हो तो वहां पर राज्य के राज्यपाल या राज प्रमुख के से परामर्श लिया जाएगा, जो प्रथम अनुसूची के पार्ट A और पार्ट B में बताए गए हैं। Amendment of Article 372 Subclause A of Clause 3 of Article 372 of the Constitution for the word 2 years, the word 3 years shall be substituted। Article 372 Continuance in force of existing law and their adaptation। विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनके अनुकूलन के संबंध में है। इसके क्लॉज 3 में राष्ट्रपति की पावर को बताया गया है। संविधान के प्रारंभ से 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात किसी विधि का अनुकूलन या उपरंतरण करने के लिए सशक्त करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो यह इस जो खंड है, ये जो आर्टिकल है, इसके क्लॉज की कोई भी बात इसे 3 साल के पश्चात, इससे पहले ये 3 साल की जगह पर 2 साल दिए गए थे, इन 3 साल के पश्चात किसी भी विधि को उपांतरित करने के लिए सशक्त नहीं बनाती है। Amendment of Article 376 at the end of Clause 1 of Article 376 of the Constitution, any such judge shall, notwithstanding that he is not a citizen of India, be eligible for appointment as Chief Justice of such High Court or as Chief Justice or other judge of any other High Court। आर्टिकल 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में विशेष उपबंध बताते हैं।
जो न्यायाधीश संविधान के प्रारंभ होने से पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण करते थे, वे पद धारण कर सकते हैं अभी भी, चाहे वो भारत के नागरिक हो या नहीं हो। इसके संबंध में आर्टिकल 376 में अमेंडमेंट किया गया और उसकी पात्रता को बताया गया। यदि वो भारत का नागरिक नहीं है और संविधान से पहले न्यायाधीश के पद के रूप में रहा है, तो वो न्यायाधीश होने का पात्र रहेगा। इस प्रकार हमने प्रथम संविधान संशोधन को डिटेल में देखा। इसमें आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B ये दो नए अनुच्छेद जोड़े गए, 9 शेड्यूल को जोड़ा गया। इसके बाद में जो संशोधन किए गए हैं, आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 जोड़ा गया, आर्टिकल 19 में सेकंड के क्लॉज सेकंड में और क्लॉज 6 में परिवर्तन किए गए। इसके अलावा 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376 में अमेंडमेंट किए गए।